बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड अ फार्मूला फॉर द जर्नल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। नीचे जो सीक्वेंस गिवन है हमारे पास सीक्वेंस है 7, 13, 19, 25 देन 31 एंड द कंटिन्यूस। फाइंड द फार्मूला फॉर द जर्नल टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो नीचे सीक्वेंस गिवन है इसकी जर्नल टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। तो जर्नल टर्म फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूँ तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरम्यान में जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 में मैं 6 ऐड करूँगा तो 13 आएगा। देन सेकंड और थर्ड टर्म में भी डिफरेंस 6 का आ रहा है और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में मतलब 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 टर्म्स ऐड होंगी तो 25 और देन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 देन नेक्स्ट टर्म में भी डिफरेंस 6 का आ रहा है। यानी हर टर्म में डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 6 का। अब जनरल टर्म निकालने का प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है मेरे पास 7। अब ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाती है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आएगी। अब सेकंड टर्म निकालने का तरीका ये होता है कि सेकंड टर्म में मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म किस तरह आएगी। फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, यानी 7 में 6 ऐड होगा तो 13 आ जाएगा, यानी 7 में 6 ऐड होगा तो आ जाएगा 13। देन नेक्स्ट में क्या होगा, अब 13 में 6 ऐड होगा, 13 में 6 ऐड होगा तो 19 आ जाएगा, यानी 13 में 6 ऐड होगा। या मैं ये कह दूं कि हमारे पास 19 लाने के लिए यानी थर्ड टर्म लाने के लिए 7 में 2 दफ़ा 6 ऐड होगा तो 19 आएगा। 7 में पहले एक दफ़ा 6 ऐड होगा तो 13, फिर दूसरी दफ़ा 6 ऐड होगा तो फिर 19 आएगी। तो यानी 19 हमारे पास किस तरह आएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें 2 दफ़ा 6 ऐड होगा, 2 टाइम्स 6 ऐड होगा तो 6 टू द 12, 12 प्लस 7 19। सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है हमारे पास 25, फोर्थ टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में एक दफ़ा 6 ऐड होगा, दूसरी दफ़ा 6 ऐड होगा, तीसरी दफ़ा 6 ऐड होगा, यानी 3 टाइम्स 6 ऐड होगा तो हमारे पास फोर्थ टर्म आएगी। यानी 6 3 टाइम्स ऐड होगा, यानी 6 1 द 6 12 6 द 18, 18 प्लस 7 इज़ 25। यानी 3 दफ़ा 6 ऐड होने का मतलब है 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मुझे 1 2 3 4 दफ़ा 6 ऐड करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म, ये हमारे पास थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 6 एक दफ़ा ऐड होता है और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 7 आ जाती है, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस कुछ भी ऐड नहीं होता, यानी 0 कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, यानी एक भी 6 ऐड नहीं होगा। यानी कुछ पैटर्न मेरे पास इस तरीके से बन रहा है, जब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी थी तो मुझे कोई भी 0 ऐड नहीं करना पड़ा, कोई भी 6 ऐड नहीं करना पड़ा। जब सेकेंड टर्म निकालनी है तो एक 6 ऐड करना पड़ रहा है फर्स्ट टर्म में। जब थर्ड टर्म निकालनी है तो 2 दफ़ा 6 ऐड करना पड़ रहा है। जब फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 दफ़ा ऐड करना पड़ रहा है। जब फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 4 दफ़ा ऐड करना पड़ रहा है। यानी जितने नंबर वाली टर्म आपने निकालनी है उससे एक नंबर कम दफ़ा 6 आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं तो nth टर्म निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इसकी nth टर्म या जनरल टर्म हमारा nth टर्म ही कहलाती है। जनरल टर्म क्या आ जाएगी, आपको nth टर्म निकालने के लिए पहले 7 एज इट इज़ आएगा, प्लस उसमें ये जो नंबर हैं, जब फर्स्ट टर्म है तो उससे एक कम यहाँ पे नंबर आ रहा है, जब सेकंड टर्म है तो 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है। यानी जो भी नंबर वाली टर्म होगी उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो आपके पास nth टर्म आ जाएगी। यानी 7 प्लस 6n से मल्टीप्लाई होगा तो 6n माइनस 6, तो यह आ जाएगा 6n 7 माइनस 6 इज़ 1। यानी nth टर्म या जर्नल टर्म हमारे पास आ जाएगी 6n प्लस 1। इसके फर्दर पार्ट करते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है हमारे पास -4 -1 2 5 8 और ये सीक्वेंस चलता जा रहा है।
अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस हमारे पास -4 -1, यानी इसमें +3 ऐड हुए, -4 में +3 ऐड हुआ है तो -1 आया है। देन -1 में भी +3 ऐड होगा तो 2 आएगा, और 2 में भी +3 ऐड होगा तो 5 आएगा, और 5 में भी +3 ऐड होगा तो 8 आएगा। यानी मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ -4 आ जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए, सेकंड टर्म -1, सेकंड टर्म निकालने के लिए जो आपके पास फर्स्ट टर्म है -4, उसमें एक दफ़ा आपको डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस 3 का आ रहा है, ये एक दफ़ा ऐड होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको 2 दफ़ा कॉमन डिफरेंस 3 का है, 2 दफ़ा 3 ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी विच इज़ 2। यानी -4 में एक दफ़ा 3 आप ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, दूसरी दफ़ा 3 ऐड करेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आएगी जो 2 आ रही है। यानी अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए -4 में 3 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो आपके पास 5 आ जाएगी। सिमिलरली एट्थ टर्म कैसे आएगी, -4 में 4 दफ़ा कॉमन डिफरेंस यानी 3, 4 दफ़ा 3 ऐड होगा तो आपके पास 8 आ जाएगा। यानी -4 में एक दफ़ा 3 ऐड होगा तो -1, दूसरी दफ़ा 3 ऐड होगा तो 2, तीसरी दफ़ा 3 ऐड होगा तो 5, और चौथी दफ़ा 3 ऐड होगा तो 8 आएगा। यानी -4 में 4 दफ़ा 3 ऐड होगा तो 8 आ जाएगा। यानी अब अगर मैं इसकी जर्नल टर्म निकालूं तो इसकी जर्नल टर्म आ जाएगी हमारे पास जनरल टर्म आएगी -4, और इसमें ये हमारे पास जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करना पड़ रहा। जब सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म -1, यानी सेकंड टर्म यानी n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1। जब थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 से एक कम दफ़ा 3 ऐड करना पड़ रहा है। फोर्थ टर्म 4 से एक कम यानी 3 दफ़ा 3 ऐड करना पड़ रहा है। यानी यहाँ पे n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, यानी n-1 × 3। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी -4 प्लस 3n से मल्टीप्लाई होगा 3n - 3, तो आ जाएगा ये आ जाएगा +3n, और -4 - 3 -7, यानी जनरल टर्म आ जाएगी हमारे पास 3n - 7। नाउ पार्ट सी में जो सीक्वेंस गिवन है वो है हमारे पास 60, 67, 74, 81, 88, और ये सीक्वेंस चलता जाएगा आगे। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 का, देन सेकंड और थर्ड टर्म में भी डिफरेंस आ रहा है 7 का, देन इन दोनों टर्म्स में भी 7 का डिफरेंस, और इन दोनों टर्म में भी 7 का डिफरेंस। अब उसी तरीके से अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 60 एज इट इज़ ही आ जाएगी 60, यानी फर्स्ट टर्म में कोई भी कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं होता, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 का आ रहा है। देन 60 में एक दफ़ा डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 7 का, एक दफ़ा डिफरेंस ऐड होगा तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म में आपको 2 दफ़ा डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। जो भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है उसमें, सीक्वेंस की जो भी फर्स्ट टर्म आएगी उसमें 2 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स। और फिर इसी तरीके से फोर्थ टर्म विच इज़ 81, फोर्थ टर्म आपके पास कैसे आएगी, आप फर्स्ट टर्म में जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है उसमें 3 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो आपके पास 81 आ जाएगा। नाउ 88 आपके पास फर्स्ट टर्म में 4 दफ़ा आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो आपके पास 88 आ जाएगा। नाउ द जनरल टर्म। अब जनरल टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में जो भी आपने टर्म निकालनी है उसमें फर्स्ट टर्म में n-1 टाइम कॉमन डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। सब में यही फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट टर्म में n-1 टाइम कॉमन डिफरेंस, बस उस सीक्वेंस की आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 प्लस n यानी n-1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7n - 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7n 60 - 7 इज़ 53। सो द जनरल टर्म विल बी 7n + 53. Now the fourth part, D part, sequence is 14, 11, 8, 5, 2 and so on.
सो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है 14 11। अब 14 से 11 नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब -3 का कॉमन डिफरेंस, अगेन -3 का कॉमन डिफरेंस, अगेन -3 का कॉमन डिफरेंस, अगेन -3 का कॉमन डिफरेंस। यानी कॉमन डिफरेंस आता किस तरीके से, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो सेकंड टर्म आ रही है हमारे पास 11, 11 माइनस 14 इज़ -3, यानी कॉमन डिफरेंस -3 का आ रहा है। यानी अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में आपको कोई भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करना पड़ता। 14 में कोई भी कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज़ फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाती है, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं ऐड होता। सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको उसमें एक दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, यानी कॉमन डिफरेंस एक दफ़ा ऐड होगा, यानी 14 में एक दफ़ा -3 ऐड होगा। तो 14 में जब -3 ऐड होगा तो वो 11 आ जाएगा। 14 प्लस माइनस माइनस 14 -3, 14 -3 इज़ 11। और थर्ड टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस में दो दफ़ा थर्ड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में दो दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में 3 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में 4 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। यानी फिफ्थ टर्म आपके पास 2 है, 2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। यानी आपके पास जनरल टर्म किस तरह बन जाएगी, आपको फर्स्ट टर्म में n-1 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा तो आपके पास nth टर्म आ जाएगी। यानी 14 -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n माइनस प्लस 3, तो ये आ जाएगा -3n और 14 + 3 इज़ 17। सो द जनरल टर्म विल बी -3n + 17. So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.